और फल भी दिया, वरदान भी दिया। स्वयं भगवान गणेश ही गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर बूढ़ी गाय बन गए, बूढ़ी गैया। गौतम ऋषि की पत्नी ने गैया को देखा, खुश हो गई, महाराज ये साल तो हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि धान के खेत में गैया दिखाई दे रही है। धान के खेत में गाय का पैर पड़ जाए, मुंह पड़ जाए तो धान ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। जरा तुम कान खोल के सुन लो, तुम बड़े डंडे बजाते हो गैया के ऊपर। बिजली के तार लगा रखे किसानों ने, करंट छोड़ देते हैं रात्रि में। नुकसान तो कभी कभी गाय करती है किसानों का, पर हां अन्न कम नहीं होगा महाराज। धान्य तो पैदा ही होगा, लक्ष्मी का स्वरूप है गाय। गाय के गोबर, मूत्र, हवा, श्वास, शरीर सर्वत्र विज्ञान बसा हुआ है। और उसका विज्ञान कैसा है? निर्जीव बांझ धरती को उपजाऊ कर देता है गाय का गोबर और मूत्र दोनों। इतना पावर है गौ माता में, इसलिए गाय का सम्मान करो। गौतम ऋषि पास में गैया के गए, पानी पिलाने के लिए लेने गए। चलो माता, पेट फट जाएगा, कब से खा रही हो, अब पानी पी लो, जरा आश्रम में चलो और वहां विश्राम कर लो, शाम को फिर खा लेना। जैसे ही गौतम ऋषि ने गाय के हाथ लगाया शरीर को, गाय गिर पड़ी और प्राण निकल गए गाय के, क्योंकि गाय तो थी नहीं, वो तो थे गणेश, लीला कर रहे थे। और वो सब खड़े थे ब्राह्मण, योजना बनाकर चारों तरफ हल्ला शुरू कर दिया, मारो इसको, मारो इसको, ये गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है, ब्रह्म हत्यारा, इसका मुंह नहीं देखना, ये गौ हत्यारा है। अब आप समझ गए होंगे कथा को। चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कोई मुनि हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, जिसने गाय की हत्या की है उसका मुख देखने का भी धर्म नहीं रहता, इतना बुरा पाप है। सारे ब्राह्मण चिल्लाने लगे, गौतम ऋषि ने हत्या की नहीं है, वो लीला बस हुई है, फिर भी हत्या का पाप लग गया। ब्राह्मणों ने हल्ला मचा दिया। अब तो गौतम ऋषि रोने लगे, मैंने नहीं मारा गाय को, मैंने नहीं मारा, फिर भी मेरे से पाप हो गया। तो हे ब्राह्मणों, तुम ही रास्ता दिखाते हो, रास्ता दिखाओ, इस पाप से कैसे मुक्त हूं। तो ब्राह्मणों को मौका मिल गया, इस पाप को धोना है ना, तो पहले तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत छोड़ो, जाओ यहां से, और ये सारी संपत्ति छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पाप नहीं छूटेगा तुम्हारा। गौतम ऋषि ने कहा छोड़ दिया, पाप छूट जाएगा? नहीं, तो कैसे छूटेगा? जाओ गंगोत्री, जाओ गंगोत्री। गंगोत्री में जाकर के वहां गंगा जल भरो और गंगा जल को मटके में, कलश में रख करके, कावड़ में रख के कंधे पे लाओ, और जहां गाय मारी है वहां पर आकर स्नान करो। 108 बार कावड़ लेके आओ हिमालय से। ब्रह्मगिरी कहां है मालूम है आपको? ब्रह्मगिरी है नासिक जिले, महाराष्ट्र में। और जाना कहां है कावड़ लेने के लिए? गंगोत्री, उत्तराखंड में जाना है, बद्रीनाथ के पास। 108 बार गौतम ऋषि ने पत्नी सहित ये गंगोत्री कावड़ लाने का काम किया। 108 बार गंगोत्री से कावड़ लाए और जहां गाय मरी थी वहां नहाए। ब्राह्मणों से पूछा, ये अनुष्ठान हो गया, अब तो मेरा पाप छूट गया होगा। ब्राह्मणों ने कहा भी नहीं छूटा, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो कहा ये ब्रह्मगिरी जो पर्वत है ना, इसकी लेट के परिक्रमा करो। गौतम ऋषि ने पत्नी सहित दंडवती परिक्रमा की महाराज। अब तो कभी नहीं छूटा, तो कैसे छूटेगा? तो पूरा का पूरा श्रावण मास भगवान के लिए व्रत करो और करोड़ मंत्रों का जाप करो, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय किया। गौतम ऋषि ने पूछा अब छूट गया? अभी नहीं छूटा। तो कैसे छूटेगा? तो कहा 1.25 करोड़ भगवान शिव के पार्थिव लिंग बनाओ मिट्टी से और उनका अर्चन करो और विसर्जन करो। वो भी किया। अब छूट गया? तो कहा नहीं छूटा। तो कैसे छूटेगा? कि जब भी श्रावण मास में अधिक मास पड़ेगा, उस अधिक मास को पूरा भगवान का निराहार निर्जल रह के तप करो, तब छूटेगा। गौतम ऋषि ने ये भी किया। अधिक मास में ज्यादा पाप धुलता है, ऐसा हमारे पुराणों का मानना है। मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, पवित्र मास भी कहते हैं, अनुष्ठानों के लिए सफल मास भी कहते हैं। गौतम ऋषि अधिक मास का अनुष्ठान महीना भर का पूरा कर रहे थे
उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ में प्रकट हो गए। अधिक मास में प्रकट हुए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से आते ही कहा, हे ऋषि, हे गौतम, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम्हारे हाथों कोई ब्रह्म हत्या गौ हत्या नहीं हुई है, तुमने गाय को नहीं मारा है, वो ब्राह्मणों की चाल थी। और मेरे सुपुत्र गणेश को उन्होंने अपने बस में कर लिया था, इसलिए मेरे पुत्र गणेश ने यह लीला की गाय बन करके, तुमने कोई पाप नहीं किया है। अब तुम्हें सजा देने वाले जो ब्राह्मण है, तुम्हें सताने वाले जो ब्राह्मण है, बताओ उनको क्या सजा दूं? गौतम ऋषि कहते हैं, प्रभु, ब्राह्मणों ने जो भी कुछ किया वो उनके लिए है, पर हां, ब्राह्मणों ने मुझे रास्ता दिखाया ब्रह्म हत्या से बचने का। मैं ब्राह्मणों की आज्ञा मान करके सब कुछ छोड़ करके ब्राह्मणों के लिए चला गया, इसकी मुझे कोई खेद नहीं है। पर ब्राह्मणों ने जो मुझे रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलकर मेरी आराधना, मेरी पूजा, शिव भक्ति बढ़ी, और उस भक्ति के कारण ही आप प्रकट हुए हो। इसीलिए ब्राह्मणों को भी वही वरदान देना जो मुझे देने आए हो। मुझे ब्राह्मणों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, ये कैसा व्यक्ति है, वो मारने के लिए घूम रहे हैं चारों तरफ ब्राह्मण, और ये कह रहा है कि उन्हें वरदान दो। शंकर भगवान ने कहा, मांग लो, क्या मांगना है। तब गौतम ऋषि कहते हैं, प्रभु, मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो गए हैं, तो मुझे वरदान में केवल यही दे दो कि आप मेरे जैसे कपटी छलिया लोगों के बस में जो लोग हो जाते हैं, जो लोग जो है षड्यंत्र के तहत उन्हें थका देते, परेशान कर देते हैं, ऐसे दुष्टों का खात्मा हो और मेरे जैसे दुखियों का सात्मा हो जाए। ऐसे लोगों के लिए आप यहीं स्थापित हो जाओ। आपको कहां ढूंढेगी सारी दुनिया? मैंने तो कर लिया अनुष्ठान, इसलिए आप आगे सब नहीं कर पाएंगे प्रभु। तब भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, देवी, तुम यहां स्थापित हो जाओ। गौतम ऋषि गंगा लेके आए थे। गंगा को कहा, गंगा, तुम तो पाप धोने के लिए हो ही धरती पर, यहां पर भी हो जाओ। गंगा मैया ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, कहा, देव, मैंने कभी आपको पति के रूप में पाया ही नहीं, केवल माना, और आपने मुझे भेज दिया पाप धोने के लिए, तब से मैं गंगा धरती पर ही पाप धो रही हूं। और आप कह रहे हैं यहां भी आजा, वहां भी आजा, सब जगह मैं नहीं करूंगी। पार्वती आपका सुख लेती है तो पार्वती को कहो ये यहां रहेगी, अब मैं आपके साथ रहूंगी। अब तो बड़ा टेंशन आ गया। पार्वती तो चरणों में गिर पड़ी, बोले, बाबा, मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकूं, मेरे को तो आपकी आदत सी पड़ गई है। तो शंकर भगवान ने निश्चय कर लिया क्या करना चाहिए। तो पार्वती ने कहा, देवता महादेव, अगर आप यहां रुके तो फिर मैं आपके साथ तो रह लूंगी, यहां सबकी सेवा कर लो। शंकर भगवान ने गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा, पार्वती और स्वयं शिव, ये तीनों शक्तियां वहां निराकार रूप में स्थापित हो गई महाराज। इसलिए महादेव को त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध किया गया। गंगा, गोदावरी, गौतमी भी वहां प्रकट हो गई थी महाराज। गोदावरी गंगा प्रकट हुई कहां से? वरुण देवता के उस कुंड से, वहां से गोदावरी प्रकट हो गई। गौमुख, गाय के कारण, अरे गाय की वजह से नदियां प्रकट हो गई हैं, तो गाय का सम्मान करो महाराज। गाय की सेवा पूजा, तिलक लगाना, आरती करना नहीं, तिलक लगाने की जरूरत नहीं गाय को। गाय को जरूरत है कि उसको चारा बढ़िया खिलाओ, बढ़िया जगह बैठने की जगह दो। रोड पर बैठ करके रास्ता रोकती है, लोग चिढ़ते हैं।